सेट्स रिलेशन फंक्शंस का लेक्चर नंबर 8 बच्चों। तो लास्ट लेक्चर 7 में तुम लोगों को क्या सिखा दिया गया था? रिलेशन तो उससे पहले ही सीख लिए थे ना, है ना। लास्ट लेक्चर में टाइप्स ऑफ रिलेशन और कुछ टाइप्स ऑफ रिलेशन का कुछ एक का क्वेश्चन बताया गया था। तो टाइप्स ऑफ रिलेशंस में जो जो क्वेश्चंस और आया हुआ है परीक्षा में वो भी कर लो। और जो लोग अच्छे बच्चे लोग को एक चीज क्लियर कर दिमाग में रखना है कि रिलेशन एक्चुअली में स्टार्ट 11th में है, फिनिशिंग टच 12th में लेना है। 11th में बस यही जानना है रिलेशन किसको कहते हैं, सबसेट होना चाहिए और डोमेन रेंज लिखने आना चाहिए और इनवर्स ऑफ रिलेशन निकालना आना चाहिए, बेसिक्स, ठीक है। और टाइप्स ऑफ रिलेशन सिर्फ जानना था, मैं तो क्वेश्चन भी करवा दे रहा हूं, बट ये सब एक्चुअली में क्वेश्चन 12th में पढ़ना है। अभी करके खत्म करो, फंक्शन शुरू कर लेंगे अगले क्लास, ठीक है। आसान आसान वाला टाइप्स ऑफ रिलेशन का क्वेश्चन खुद करके देखना, रिलेशन है कि नहीं, ए डोमेन रेंज वाला, ठीक है। कोई भी डाउट होगा तो मुझे पूछना, वैसे होना नहीं चाहिए। बाकी एक दो क्वेश्चन और करके देख लो टाइप्स ऑफ रिलेशंस का, अपने से ही बनाना, अगल बगल चीटिंग मत करना। जो लोग वीडियो देख रहे हो वीडियो को पॉज करके बनाना। बाकी आज का क्वेश्चन नंबर 1, लेट एक रिलेशन है R 3 3 6 6 9 9 12 12, ये रिलेशन है पहले से। 6 12 3 9 3 12 3 6, ऐसा रिलेशन पहले से क्या हुआ, तुमको रिलेशन बनाना नहीं है। ऑन सेट ए, एक ही सेट है, इसका मतलब तो याद ही होगा सबको, एक ही सेट है का मतलब आपका सिलेबस 11th पे बोलो चाहे 12th का ज्यादातर क्वेश्चन रिलेशन विल बी अ सबसेट ऑफ ए बाई ए का है। अब है सिलेबस तो है, मेरे हाथ में तो है नहीं, क्वेश्चन ए बाई ए का है। अब ये रिलेशन क्या है वो तुमको बताना है। द रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक ओनली एंड इक्विवेलेंट रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव ओनली। चलो भाई बताओ क्या लग रहा है? सी बोल रहे हैं बच्चे लोग, रिफ्लेक्सिव होगा बता रहे, सिमेट्रिक है क्या नहीं उसको चेक कर लेते, ठीक है। सिमेट्रिक या पहले रिफ्लेक्सिव के लिए चेक कर लेते। रिफ्लेक्सिव क्या था, सेम एलिमेंट वाला था, तो सेम वाला है क्या, तो 3 3 है, आंसर में होना चाहिए था। 6 6 भी है, 9 9 भी है, 12 12 भी है। ये रिफ्लेक्सिव तो है, रिफ्लेक्सिव ठीक लग रहा है, बट ऑप्शन में देख रहे हो रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक, इक्विवेलेंट, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्सिव तो चारों ऑप्शन है। चलो इसमें भी बोल रहा है रिफ्लेक्सिव, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। आगे कुछ और चेक करेंगे तो मालूम चलेगा। सिमेट्रिक का पता लगाते हैं। सिमेट्रिक 6 12 में है, 6 12 में है, तो सिमेट्रिक होने के लिए किसमें होना चाहिए? 12 6 में है क्या? नहीं है, 12 6 में नहीं है, तो नॉट सिमेट्रिक हो गया। और एक बार सिमेट्रिक नहीं हुआ तो इक्विवेलेंट तो हो नहीं सकता, ऊपर वाला भी गया। अब सी और डी में गेम बाकी है, उसके लिए अब ट्रांजिटिव का उपाय करना पड़ेगा। इसमें तुम लोग शर्माते हो बहुत ज्यादा, ट्रांजिटिव में इतना शर्माते क्यों हो? ट्रांजिटिव में तुम लोग को मैंने पहले से ही तो ट्रांजिटिव में शर्माते हो तुम लोग, शर्माओ मत, बताओ। 3 6 के बीच में है रिलेशन, 3 6 और 6 12 एंड 3 6 के बीच में एंड 6 12 के बीच में। अब रिफ्लेक्ट ट्रांजिटिव होने के लिए क्या होगा? 3 6 में है
6-12 में है, 6-12 में है ना। हाँ, तो अगर 3-12 में हो जाए तो ट्रांजिटिव हो जाए। अगर आप ध्यान से देख रहे हैं 3-12 में भी है, 3-6, 6-12, 3-12 में भी है, ट्रांजिटिव हो रहा है। ये परसों आपको बताया गया था ट्रांजिटिव अगर तुमको नहीं करना है तो कोई मेरे को ऐसा एग्जांपल बताओ जिसमें ए बी में हो, बी सी में हो, ए सी में ना हो। उतना बिना किए हुए तुम नॉट ट्रांजिटिव नहीं कह सकते। परसों में बताया था, बच्चा लोग समझता नहीं है। 2 में नहीं होगा। ट्रांजिटिव अगर तुमको नहीं भी आंसर में बताना है कि ले भाई ये ट्रांजिटिव नहीं है, उसके लिए तुम मेरे को ऐसा बताओ कि ए बी में होना चाहिए, बी सी में होना चाहिए, फिर ए सी में नहीं करके दिखाओ, तब नहीं ट्रांजिटिव माना जाएगा, क्योंकि एक ट्रांजिटिव वाला हो गया है। अब तुमको अगर इसको नॉट ट्रांजिटिव प्रूफ करने का शौक है तो तुम मेरे को एग्जांपल बताओ जिसमें ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। इसमें सोच करके कोई बता सकता है क्या? सोच लो। ट्रांजिटिव नहीं करने के लिए भी तुमको ए बी में पहले बताना है, बी सी में कंफर्म करना है, फिर तुम ए सी में नहीं करके दिखाओ। बताओ इसमें कहां है ऐसा? कुछ बता सकते हो? बताओ। दो में करो फिर तीसरे में ना करके दिखाओ। है कोई? अरे मिल रहा है कुछ मिल रहा है क्या? दिवाकर को मिल रहा है? बोलो दिवाकर। एनीवन? तो नहीं है, मतलब आप इसको ट्रांजिटिव तो एक एग्जांपल से प्रूफ कर सकते हैं, नॉट ट्रांजिटिव तुम इसको प्रूफ कर नहीं सकते। तुम्हारे पास कोई उपाय नहीं जिससे तुम इसको नॉट ट्रांजिटिव करके दिखा दो। उसके वजह से ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव होते ही डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो ऐसा ही एक और क्वेश्चन। एक रिलेशन है R 1 3 4 2 2 4 2 3 3 1। ये फिर रिलेशन है ऑन अ सेट। अब मैं बार बार एक ही चीज नहीं बताऊंगा, तुम देख लो, मेरे बोलने पर नहीं, तुम क्वेश्चन मिला लो। 90% क्वेश्चन जो है आपके सिलेबस में वो R इज अ सबसेट ऑफ A बाई B नहीं करके R इज अ सबसेट ऑन A बाई A का है। तो मेरे हाथ में नहीं, क्वेश्चन ही ऐसा है। अब तुमको इस रिलेशन के बारे में बताना है कि रिलेशन क्या है। ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक, इक्विवेलेंट, यही का है तो ओनली वन ही करेक्ट होगा। सोच करके आंसर बता दो। तो सोच लिया गया। पहले ट्रांजिटिव सोचना, ऐसा कोई सॉल्व तो होता नहीं है, रख के ही चेक करना पड़ता है। ट्रांजिटिव के लिए होने या फिर नहीं होने के लिए एग्जांपल तुमको देना पड़ेगा। जैसे तुम्हारे पास कोई अगर एग्जांपल है ही नहीं करने का तो भी वो यस हो जाएगा। नॉट ट्रांजिटिव 50 बार बोल चुका हूं, नॉट ट्रांजिटिव के लिए भी तुम्हारे पास कंप्लीट पूरा प्रोसीड्यूरल एग्जांपल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि नहीं हो रहा है तो चलो नॉट ट्रांजिटिव, ऐसा नहीं। नॉट ट्रांजिटिव भी करना है तो मेरे को बताना पड़ेगा कैसे नॉट ट्रांजिटिव हो रहा है। इस चीज को अपने दिमाग में डालो, तो पहले करने का ट्राई करो। देखो 1 3 के बीच में है 1 3 और 3 1, ये दो हुआ 1 3 3 1। तो अब किस पे चेक करना होगा? 1 1 1 1 है क्या? 2 3 3 2 3 3 1, फिर 2 1 में होना चाहिए था, नहीं है। एक भी अगर नहीं है, हो गया तो कहानी खत्म है। हेंस नॉट ट्रांजिटिव। यही कुछ लोग को छोड़कर बाकी लोग को आ रहा होगा समझ में। जैसे आपसे नहीं प्रूफ हो पा रहा है तो नॉट ट्रांजिटिव नहीं लिख सकते हैं, तो वो ट्रांजिटिव हो जाता अगर तुम नहीं करके दिखा पाए तो। ऐसा नहीं कि नहीं हमसे नहीं हो रहा है तो चलो नॉट ट्रांजिटिव। नॉट ट्रांजिटिव करने के लिए भी कंफर्म करके दिखाओ नॉट ट्रांजिटिव। तुम्हारे पास अगर पूरा तरीका नहीं है नॉट ट्रांजिटिव करने का तो ट्रांजिटिव हो जाता है। ठीक, अब क्या सोचें? रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव तो नहीं ही है। रिफ्लेक्सिव होने के लिए 1 1 होना चाहिए था जो कि नहीं है, 2 2 होना चाहिए था जो कि नहीं है। वैसे 3 3 भी होना चाहिए था, ये भी नहीं है, और 4 4 भी नहीं है। इतना होना चाहिए था। हेंस नॉट रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक के लिए देखते हैं, सिमेट्रिक में क्या क्या है? 1 3 है तो 3 1 भी है, 4 2 है,
टू फोर भी है, लेकिन 2 3 है, बट हमें पता चल रहा है कि 3 और 2 नहीं है। तुम 1 करोड़ एग्जाम्पल हाँ वाला शो कर दो, एक भी नहीं वाला हो गया तो कंफर्म है कि जो रिलेशन है वो फलाना नहीं होगा। इसलिए ये भी जो है वो नॉट सिमेट्रिक होगा। और अगर आप ध्यान से देखें तो नॉट सिमेट्रिक ऑप्शन में है, नॉट सिमेट्रिक ही ऑप्शन में है, इस वजह से सी जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखो ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। अब अजीब लग रहा होगा नहीं, मैथ्स पढ़ रहे थे, कहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर, एंगल, ट्रिग्नोमेट्री में कहाँ साइन ए प्लस साइन बी आ रहा था, जनरल सॉल्यूशन, प्रिंसिपल वैल्यू। अभी इंग्लिश डिक्शनरी का क्वेश्चन बना रहे हो, लेकिन मेरे हाथ में नहीं आया हुआ क्वेश्चन है, ये भी जेई में आया हुआ क्वेश्चन है। ये तो रिसेंट का ही है, बहुत रिसेंट करीब 2012 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है तो देख लो, W क्या कह रहा है, W जो है वो डिनोट कर रहा है वर्ड्स इन इंग्लिश डिक्शनरी। डिक्शनरी आप लोग पढ़ते हैं, जानते हैं। W जो है बोल रहा है इंग्लिश डिक्शनरी में कोई भी वर्ड ले सकते हो, अल्फाबेट नहीं, कोई भी वर्ड चलेगा, कितने भी लेटर का। एक रिलेशन बनाने के लिए बोल रहा है XY, मतलब X जो है वो भी W में से कहीं से भी ले सकते हो, Y भी पूरे W में से। घूम फिर के फिर से देख रहे हैं कि ये वाला जो रिलेशन है वो सबसेट है फिर W by W का, A by A, B by B, W by W का है। मतलब पहला जो वर्ड लोगे वो भी इंग्लिश डिक्शनरी में कहीं से भी ले सकते हो, दूसरा वर्ड लोगे वो भी इंग्लिश डिक्शनरी में कहीं से भी ले सकते हो। बट रिलेशन क्या है, ये सेट बिल्डर फॉर्म में है। रिलेशन क्या है कि X और Y में जो तुम वर्ड ले रहे हो इंग्लिश डिक्शनरी में, उसमें कम से कम एक लेटर कॉमन आना चाहिए। तुम कोई भी वर्ड ले लो, कम से कम एक लेटर कॉमन, टोटल कॉमन करना है तो टोटल कॉमन करो, तुम्हारी मर्जी। अब तुमको बताना है कि वो रिलेशन क्या बनेगा। वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड नॉट ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, नॉट रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। इसमें से कौन सा हो सकता है वो अभी तुमको सोचना है, आराम से बैठ करके सोचो। चलो भाई, कुछ लोग सोच लिया होगा अभी तक, तो कुछ लोग बता रहे हैं कुछ कुछ, है ना। मिस्टर दिवाकर बोल रहे हैं रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, तो एग्जांपल दे देंगे रिफ्लेक्सिव का, बताओ। रिफ्लेक्सिव कौन सा वाला होता है, सेम सेम वाला, इधर से भी सेम उधर से भी, ठीक है। मान लो कैट है, इधर से लिए, किसमें से, X मेरा कैट है, X वर्ड अल्फाबेट नहीं है, पूरा वर्ड चुन सकते हैं। X पूरा W में से है, W कोई अल्फाबेट नहीं है, पूरा वर्ड है इंग्लिश डिक्शनरी में, तो कैट चुन लिए X में, इधर से भी कैट चुन लिए, दोनों में सेम। अगर सेम चुने तो इसमें ये रिलेशन हो रहा है क्या, कैसा कि दोनों में कम से कम एक लेटर कॉमन होना चाहिए, इसमें तो तीनों कॉमन हो जाएगा, ये रिफ्लेक्सिव होगा। रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होना चाहिए, सेम वाला एलिमेंट में वो जो फलाना रिलेशन है वो वेरीफाई होना चाहिए। तो तुम कोई भी सेम वर्ड ले लो, टॉय टॉय, कैट कैट, मैन मैन, तो उसमें ये जो रिलेशन है कि दोनों में एक कम से कम एक लेटर कॉमन होना चाहिए, कम से कम। बुक और बुक ना, हाँ कोई भी सेम लेना है। रिफ्लेक्सिव करेगा तुमको सेम लेना है, तुमको सेम लेना है, सेम लेने के बाद चेक करना है कि रिलेशन हुआ, फॉलो हुआ कि नहीं। मैंने कैट कैट ले लिया, अब रिलेशन चेक करने की फॉलो हो रहा है कि नहीं। रिलेशन क्या हो रहा है कि दोनों के बीच में कम से कम एक लेटर कॉमन होना चाहिए, एक क्या मेरा तो तीनों कॉमन हो जा रहा है, उससे क्या अच्छी बात है, ठीक है, रिफ्लेक्सिव हो जा रहा है। सिमेट्रिक तो और जल्दी होगा, सिमेट्रिक में दो को पहले ले लेना ऐसा जो कि इस रिलेशन को फॉलो करे, बताओ दो जो इस रिलेशन को फॉलो करे। कैट टॉय, कैट और टॉय के बीच में रिलेशन है क्या, अरे है रिलेशन, क्या बोल रहा है, कम से कम एक लेटर कॉमन होना चाहिए, है तो P। एक मैं कोई भी एक वर्ड रैंडम लिया कैट, वहां से लिया टॉय, और देख रहा हूं रिलेशन फॉलो हो रहा है क्या, कंफर्म हो रहा है। ये अब सिमेट्रिक के लिए ऐसे थोड़ी, सिमेट्रिक के लिए क्या होता है, ए बी में तो तुम करवा दिए, अब बी ए में करवा करके देखो तो होना ही है। कैट टॉय में एक लेटर कॉमन है, तो टॉय कैट लिखेंगे तो नहीं आएगा। कोई भी ऐसा एक कंफर्म करो जिसमें कि रिलेशन हो रहा हो, फिर उसको उल्टा करके देखो, उसमें भी होगा। डाउट है तो बोलो, एनीवन विद एनी डाउट, ठीक है, अरे क्लियर है। अब ट्रांजिटिव होगा, बताओ ट्रांजिटिव का, बताओ एग्जांपल मिस्टर रोहित।
लुक पहले एक बार लिख लेंगे, बुक और लुक में है, फिर ट्रांजिटिव के लिए पहले 1 2 2 3 फिर 1 3, हुक 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 लुक और हुक, हाँ हुक भी हो सकता बुक लुक तो फिर शुरू तो लुक से ही करोगे ना, हुक से कैसे है करोगे? नहीं वही हाँ लुक हुक लुक हुक उसके बाद ही यही ना, हाँ तो फिर किसमें होना चाहिए? बुक हुक में है क्या? है कम से कम एक है, तुम्हारा तो 3 3 को बना है, ठीक है? तो ए बी में हो रहा है, बी सी में हो रहा है, तो ए सी में भी हो जाएगा। तुम एग्जांपल बताओ दिवाकर। वही मेरा ही काम था। अच्छा है तुम्हारा ही, एनीवन एल्स कुछ भी बता सकते हो, ठीक है? मतलब अरे बोलो, कोई बोलो एग्जांपल बोलो, एक ए बी में होना चाहिए, बी सी में होना चाहिए, फिर ए सी में होना चाहिए, कुछ बोलो। अरे क्या कर रहे हो मतलब अरे कुछ भी बोल दो, मैन हो गया, कैन हो गया, कैन हो गया और बैन हो गया, क्या ऐसे ऐसे कर लो। हाँ कैट रैट और मैट, चलो ठीक है। तो मैट और कैट के बीच में रिलेशन होना चाहिए, जो कि है कम से कम एक लेटर कॉमन, मेरा तो 2 2 आता है। कैट और बैट में भी है, तो अब हमें किसमें करना है? मैट और बैट में है क्या? इसमें भी हो जाएगा, इसके वजह से ये कैसा हो जाएगा? ये ट्रांजिटिव भी हो जाएगा, जिसके वजह से ये क्या हो जाएगा? जिसके वजह से ये भी हो जाएगा, ठीक है? ये गलत है, ठीक है? दिस आंसर इज रॉन्ग। ये आंसर रॉन्ग इसलिए हो गया क्योंकि मैंने बहुत ही आसानी से और आपने भी आसानी से सिर्फ वही एग्जांपल सोचा जिसमें हो रहा था ट्रांजिटिव, नहीं वाला तो तुम सोचे ही नहीं हो अभी तक। थोड़ा नहीं होने वाला भी तो सोचो, जैसे ही नहीं होने वाला सोचते तो तुम्हें पता चलता कि ये ट्रांजिटिव तो तुम्हारा एग्जांपल में हो रहा है। अब थोड़ा नहीं होने वाला सोचो जिसमें नहीं भी हो सकता था, वो बताओ। कोई ऐसा सोच करके अगर बता सकते तो ठीक है, अगर सब में हो जाएगा तो हो सकता है ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। बताओ। कैट और टॉय लेते हैं, देखो कैट और टॉय, इसमें है ना रिलेशन? कैट और टॉय रिलेशन होना चाहिए, कम से कम एक लेटर कॉमन, तो है तो एक लेटर कॉमन। फिर टॉय और यू, इसमें कम से कम एक लेटर कॉमन है ना। अब देखो अगर कैट और यू में है कोई रिलेशन, इसमें एक भी लेटर कॉमन नहीं है, तो तुम तो मेरे को 2 एग्जांपल ऐसा वाला बता दिए जिसमें हो रहा था, बट ऐसा मैं भी तुमको असंख्य एग्जांपल बता सकता हूं जिसमें नहीं होगा। एक भी ऐसा एग्जांपल सोच सकते जिसमें नहीं होगा, तो वो नॉट ट्रांजिटिव हो जाता। तुमको देखने में तो ट्रांजिटिव लग रहा था क्योंकि तुम एग्जांपल ऐसा सोच रहे थे जो कि हो जाए। तब से बता रहा हूं 2 क्लास से, ऐसा सिर्फ होने वाला मत सोचो, गड़बड़ा जाएगा। नहीं होने वाला भी दिमाग में रहना चाहिए। तो ये नॉट वाला ट्रांजिटिव भी हो जाना है, ये किसी भी कीमत पर नहीं, कभी ट्रांजिटिव कभी नॉट ट्रांजिटिव, तो हमको उस हिसाब से नॉट ट्रांजिटिव ही बोलना पड़ेगा। रिफ्लेक्सिव हर बार होगा क्योंकि सेम एलिमेंट चुनना ही है, तो जब सेम चुनोगे तो उसमें कम से कम एक वर्ड कॉमन आएगा। सिमेट्रिक भी होगा क्योंकि सिमेट्रिक में ए बी में करवाना है रिलेशन फॉलो। तुम ए बी में एक लेटर कॉमन रखते हो तो उसको उल्टा करके लिखोगे तो भी कॉमन आएगा ही आएगा। तुम कोई भी एग्जांपल सोच लो, बट ट्रांजिटिव में तुम 2-3 ऐसा एग्जांपल बता सकते हो जिसमें ए बी में है, बी सी में, ए सी में भी है, और मैं कुछ ऐसा एग्जांपल बता सकता हूं जिसमें ए बी में है, बी सी में है, बट ए सी में नहीं है। तो ये ट्रांजिटिव वाला कभी होगा कभी नहीं, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक हमेशा होगा। रिफ्लेक्सिव हमेशा, सिमेट्रिक हमेशा, ट्रांजिटिव कभी होगा और ट्रांजिटिव कभी नहीं भी होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको आउट करके चला जाएगा परीक्षा में। आप सोचेंगे आसान है, अरे ये क्या है, कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी के सामने तो बच्चों का खेल है, बट गलत हो जाएगा एग्जाम में क्वेश्चन, ठीक है? -1 मिल जाएगा आपको उल्टा। ये क्वेश्चन देख लो, इसके बाद टाइप्स ऑफ रिलेशन खत्म। अगले क्लास में फंक्शन पे चले आएंगे। अच्छा, जो लोग ऑफलाइन क्लास कर रहे हैं चाहे ऑनलाइन भी कर रहे हैं, मेरा पर्सनल एडवाइस है कि फंक्शन जैसे पढ़ने से पहले आप लोग काम ये कर लेंगे कि जैसे जिस चैनल पर आप लोग यूट्यूब पर देख रहे थे ये वीडियो या फिर देख रहे हैं, उसी में 12th के प्लेलिस्ट है, 12th के मैथ्स के प्लेलिस्ट में भी फंक्शन का इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। उसको पढ़ करके आना, तो ऐसे थोड़ा ज्यादा मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है? थोड़ा कमांड बनेगा, थोड़ा मन लगेगा पढ़ने में। बाकी क्वेश्चन देखते हैं। आर एक रियल नंबर लाइन है, मतलब रियल नंबर में से ले सकते हैं, ठीक है? अब एस भी आर बाई आर का सबसेट है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। और ये जो टी लेना है
वो भी R बाई R के सबसेट में से लेना है। क्वेश्चन में क्या रहा, मेरा स्टेटमेंट नहीं है। S क्या रहा है, x y के बीच में सेट बिल्डर है कि y x प्लस 1 होना चाहिए, लेकिन x 0 से 2 के बीच में होना चाहिए, कंपलसरी है। y के बारे में नहीं बताया, बट x 0 से 2 के बीच में होना चाहिए। t रिलेशन है कि x माइनस वाई हमेशा एक इंटीजर होना चाहिए। तब आपको s और t रिलेशन के बारे में बताना है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। सोच करके बताओ क्या होगा। इस क्वेश्चन को बच्चों आप लोग होमवर्क में करके बताना, जो लोग ऑनलाइन मोड पर जुड़े हुए, इस क्वेश्चन को सोचना और इस क्वेश्चन को होमवर्क बना करके बताना अगले क्लास में मेरे को कि क्या आंसर होगा। और बड़ा आसान क्वेश्चन है, ऑफलाइन वाले लोग बना लिए हैं, ऑनलाइन वाले लोग वीडियो में सोचना। अगले क्लास से हम लोग फंक्शन स्टार्ट करेंगे। फंक्शन स्टार्ट करने से पहले आप पहले सेट रिलेशन 11th का पढ़ लेना और 12th के प्लेलिस्ट में एकदम मिल जाएगा। 12th के मैथ्स में फंक्शंस, टाइप्स ऑफ फंक्शंस, एक दिन बाद आपका क्लास है, तो आप लोग अगर टाइम मिल जाए तो 12th का फंक्शन मेरे वीडियो से देख लेना। ऐसे थोड़ा कमांड बनेगा, थोड़ा मजा आएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।